गौतम गंभीर का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है। अगर जब आपके प्लेइंग 11 बनेगा उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे, आधी टीम ऐसी होगी जो इंग्लैंड में खेली नहीं है। क्या आपने इस सीरीज से डिसाइड ही कर लिया है कि हमारा बोनाफाइड नंबर 4 अब शुभमन गिल होगा? ये वॉशिंगटन सुंदर को भी पुश करेंगे कि तू बैटिंग कर ले, चाहे उसकी बॉलिंग अप टू द मार्क ना हो। Hi everyone, welcome to our channel Unusual Cricket Bullshit, but we are serious about cricket. On our channel we talk about anything and everything about cricket. Cricket कल क्या था, क्या है और क्या हो सकता है. So if you like our videos, please like, share, follow, subscribe and hit the bell icon. So the pitch is set, let the innings begin. तो टेस्ट टीम इंडिया की मतलब एक स्क्वाड डिसाइड हो चुका है जी। आपके थॉट्स क्या है इस पर? थॉट सही है यार, काफी इंटरेस्टिंग टीम सिलेक्ट हुई है। क्या बात कर रहे हैं? शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। यस ठीक है, एंड मैं ना वीडियो के शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मुझे शुभमन गिल से जीरो प्रॉब्लम है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट आई एम गोना से that is coming from a place where I want betterment of Indian cricket. That is the only thing. We had to say goodbye to 2 of the legends, rather 3 legends. अश्विन भी गया, कोहली भी गया, शर्मा भी गया, कप्तान भी चले गए, वाइस कप्तान भी चले गए। ठीक है, पिछले 10 साल के सबसे बड़े टेस्ट के मैच विनर भी चले गए। अब क्या करना है? नई चीजें बनानी है, नया कप्तान चाहिए, नए मैच विनर क्रिएट करोगे तो उठा के शुभमन गिल को कप्तानी किस सेंस में? मतलब शुभमन गिल का क्या स्टार्ट है एशिया के बाद कि जब से उसका डेब्यू हुआ उसने 150 मारी है, 91 उसका स्कोर था। उसके बाद से उसका बेस्ट इज 36 और 37 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बंदा जिसकी टेस्ट टीम में मैं अगर प्लेइंग 11 बनाने लगूंगा ना अभी, और अभी बताऊंगा आपको प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए थी, उस प्लेइंग 11 में शुभमन गिल की जगह नहीं बनती, और वो कप्तान है टीम का। क्यों है, कैसे है, तो भगवान ही जानता। मेरे को लगता है कि इन्होंने इतना बड़ा बोल लिया, उसमें पर्चियां डाली। ठीक है, सबसे पहली पर्ची जैसे निकल गई ना, उसमें लॉजिक लिखा हुआ था, ऐसे गोला बनाया उठा के यू बार कि लॉजिक के हिसाब से नहीं बनानी। ये कौन सा लॉजिक है बे? आपने साई सुदर्शन का सिलेक्शन किया, मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है साई सुदर्शन, आईपीएल में अच्छा भी कर रहा है, बट आईपीएल के बेस पे ही सिलेक्शन हुआ होगा ना, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो उसकी एवरेज भी मिड-30s में है। करुण नायर का आपने सिलेक्शन किया, उसका आईपीएल कुछ खास नहीं गया, मतलब ब्लिट्स में अच्छा गया, बट उसका रेड बॉल बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो एक को आपने आईपीएल के बेसिस पे सिलेक्ट किया, एक को आपने रेड बॉल के बेसिस पे सिलेक्ट किया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि एक इंसान जिसने रेड बॉल और आईपीएल दोनों अच्छा किया, उसको आप कह रहे हो कि तेरी तो नहीं बनती यार जगह। नो दिस इज व्हाट अगरकर हैज सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब उससे पूछा ना कि अय्यर क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला कि अय्यर ने इतने रन नहीं मारे, तो उसने बोला अय्यर ने रन मारे हैं, तो उसने बोला उतने नहीं मारे कि टेस्ट टीम में आ जाए। तो आई एम असूमिंग कि एक मैच में 1,500 रन मार रहे होंगे शुभमन गिल, साई सुदर्शन, करुण नायर, ये सारे मार ही नहीं होंगे, क्योंकि इतने रन तो नहीं मारे हैं श्रेयस अय्यर ने। ठीक है, और मेरे को लगता है सबसे बड़ी गलती श्रेयस अय्यर की ये है कि पिछले 1 साल में डोमेस्टिक में जितनी भी ट्रॉफीज है उन्होंने गलती से सारी जीत ली है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो अब आप उनको रेड बॉल का कैप्टन भी बोल सकते हो, उनको व्हाइट बॉल का कैप्टन भी बोल सकते हो, और व्हाइट बॉल में आप उनको T20 का कैप्टन भी बोल सकते हो। इतने सारे एक्कलेड्स नहीं चलते यार इंडियन क्रिकेट टीम में। ठीक है, आपको स्पेशलिस्ट ही नहीं हो फिर तो आप, ठीक है, आप हर चीज में थोड़ी अच्छे हो सकते हो, आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ता है कि आप एक फॉर्मेट में डोमिनेट करो और दूसरे में बिल्कुल ऐसा हगो कि कोई साफ भी ना कर पाए। श्रेयस अय्यर की शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उस पर काम किया है, वो बेटर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपने उनको बाहर किया था, एंड दिस वुड हैव बीन रिडेम्पशन आर्क फॉर हिम। इंग्लैंड के साथ ही लास्ट खेले थे, सॉरी इंग्लैंड में ही उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था, एंड इंग्लैंड में वापस आके उनका रिडेम्पशन हो जाता, लेकिन उनको वो चांस ही नहीं दिया गया। अगर श्रेयस अय्यर की शॉर्ट बॉल की प्रॉब्लम है तो थ्रू द गेट बोल्ड होते हुए तो मैंने शुभमन गिल को बहुत बार ही देखा, उनकी जजमेंट ही नहीं है कि बॉल कितना अंदर आ रहा है कितना नहीं आ रहा। मालिक वो देखो वो देखो। एक बंदा जिसको आप कप्तान बना चुके हो, और ये बहुत
वाहियत सा आर्ग्यूमेंट मैंने सुना है अभी ऑफ लेट, किसी चैनल पे सुना था जिन्होंने बोला कि यार दिस इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि वो अपनी स्टेट टीम को भी तो लीड करते हैं ना। तो पंजाब कितने जीत गया रणजी ट्रॉफी, कितनी जीत चुका है? लेस देन 2। लेस देन टू इज करेक्ट, बिकॉज वो 0 जीते हैं अंडर शुभमन गिल। तो ठीक है, अगर वैसे ही चलना है तो चला लो। एंड इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर का ये टैगलाइन तो बहुत सही दिखती है, लेकिन इन्वेस्ट करना तब भी सेंस बनाता है अगर उस बंदे ने कुछ प्रूव कर दिया हो। शुभमन गिल को आपको कैप्टनसी देनी है, ऑन पेपर वो बिल्कुल सही है। कौन आएगा आने वाले टाइम में? शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, इन लोगों में से ही करोगे ना कैप्टनसी दोगे आगे किसी को। सीखने का भी तो होना चाहिए। ऋषभ पंत ने अभी तक आईपीएल में कुछ उखाड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं किया ना उसने ऐसा। तो आपको कैप्टनसी मटेरियल कैसे पता चल रहा है? वो एक से दूसरे में शिफ्ट हुए जा रहा है, कैप्टनसी लिए जा रहा है, हो कुछ रहा नहीं है। केएल राहुल ने बहुत समझदारी दिखाई, उसने बोल दिया मेरे को कैप्टनसी नहीं चाहिए, उसका थोड़ा हाफ डिसेंट टूर्नामेंट चला गया, ठीक। शुभमन गिल ने कैप्टनसी करी है, कुछ नहीं खास उखाड़ा है। इवन इफ ही विंस द आईपीएल, इज दैट द क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ टेस्ट कैप्टन? इट्स नॉट, राइट। हार्दिक पांड्या ने भी तो आईपीएल जीता था ना, उसके बाद आपने उसको कप्तानी पकड़ा दी थी, क्या उखाड़ लिया था उन्होंने भी कप्तानी में? वेस्ट इंडीज से जाके हम सीरीज आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी जब तक कि आप शॉर्ट बर्स्ट में करोगे। और बड़े एग्जांपल देता हूं, आईपीएल जीतने के बाद आपने तो कोच ही बना दिया ना। तो जो कोच बनाया है उसने क्या उखाड़ लिया? उसके अंडर हम व्हाइट वॉश हो गई है, और लोग जो बोलते हैं कि यार व्हाई शुड गौतम गंभीर गेट ऑल द ब्लेम। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का तो बहुत सही चल रहा था, तब तो नहीं हार रहे थे हम। विराट और रवि शास्त्री का भी बहुत अच्छा चल रहा था, तब भी नहीं हार रहे थे हम। फिर अब क्या दिक्कत हुई? गंभीर क्या आती है? विराट भी चला गया, अश्विन भी चला गया, रोहित शर्मा भी चला गया, गंभीर वहीं पे है, ठीक है। और बट एक चीज है यार, मेरे को विराट से प्रॉब्लम होती थी कि पिछले 5 साल में वो कंसिस्टेंट नहीं थे। गंभीर इतने कंसिस्टेंट है कि उनके आने के बाद से हम सीरीज जीत ही नहीं रहे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिस इज द पैरामाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी कि गंभीर के अंडर अगर बांग्लादेश वाली सीरीज हटा दो तो हम जीते ही सिर्फ एक टेस्ट मैच है। और वो आके उनसे बात कर लो, मतलब जैसे मैं करता हूं ना यहाँ पे बैठ के सिर्फ बात ही कर सकता हूं, वैसे ही गंभीर भी वहां पे बैठ के कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट ही इज गेटिंग पेड मच मोर देन आई एम, ठीक है, टू सिट देयर एंड जस्ट टॉक बुलशिट। बाकी देखो, साई सुदर्शन मैं भी चाहता था कि वो आए। ही लुक्स टेक्निकली करेक्ट, बट इट्स easier to look technically correct when you're playing in Ahmedabad. इंग्लैंड में it will be a different ball game altogether. करुण नायर काउंटी भी खेल चुका है, वहां भी रन मारे थे, अभी भी रन मार रहा है, डोमेस्टिक में भी रन मार रहा है, उसका सिलेक्शन तो बनता ही था। अभिमन्यु ईश्वरन, जो लोग खुश हो रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन की उस पर, आई एम बीइंग वन ऑफ देम। वो ये उसका तीसरा टूर होने वाला है। साउथ अफ्रीका वो गया था, ऑस्ट्रेलिया वो गया था, अब वो इंग्लैंड जा रहा है। वो अभी तक उसने डेब्यू नहीं किया। अभी टूर वाइज अगर सेना का सर्कल कंप्लीट करना है तो सिर्फ एक न्यूजीलैंड रह गया। मैच उसको मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे को नहीं लगता, ठीक है। शार्दुल ठाकुर टीम में वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। व्हाई वाज ही ड्रॉप्ड आई डोंट नो, शुड हैव बीन ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट प्लेस। वो ठीक कर रहा था। मोहम्मद शामी होंगे नहीं, मोहम्मद सिराज से एक्चुअली वेरी हैप्पी कि यार वो द वे ही इज कमिंग अप अगेन, मूव भी कर रहा है बॉल को, अहमदाबाद में मूव कर रहा है यार, दैट्स अ बिग थिंग, ठीक है। ऑफ द विकेट बहुत सही कर रहा है। अर्शदीप का इंक्लूजन आई लव इट। प्रसिद्ध कृष्णा देखना पड़ेगा कैसा करता है, ऑल्दो बुरा नहीं कर रहा, बट प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल में उसको जितनी भी विकेट्स मिल रही हैं वो मिल रही है ऊपर करता है, वो ऊपर स्लोअर वंस फेंकता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको वो हेल्प नहीं करेगा, आपको बॉल ऊपर ही करना पड़ेगा इंग्लैंड में, ठीक है, गुड लेंथ पे करना पड़ेगा, और वो उसकी नेचुरल लेंथ नहीं है, वो थोड़ा सा पीछे करता है, बैक ऑफ लेंथ करता है, तो आपको थोड़ा सा आगे पुश करना पड़ेगा बॉल को फॉर इट टू मूव, बट आप स्लोअर वंस नहीं फेंक सकते ना वहां पे। ये फर्क आएगा ही आएगा। आकाशदीप, आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। अगर आपको
बैटिंग में दिक्कत हो रही थी और मेरे ख्याल से ये होने वाला है। आप शायद देखो आपकी टीम में ना भरे हुए ऑलराउंडर्स, शार्दुल ठाकुर भी खेल रहा है, रविंद्र जडेजा भी खेल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी भी खेल रहा है, और उसके बाद आप 3-4 बॉलर्स भी खिला रहे हो कि नहीं हमारे पास जो 7-8 ऑप्शन है, बॉलिंग ऑप्शन है। आपको चाहिए नहीं होता है 8 बॉलिंग ऑप्शन, आपको 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होते हैं। और इस सब में गाज किस पे गिरेगी? कुलदीप यादव। ठीक, कुलदीप यादव बाहर जाएंगे, ध्रुव जुरेल बाहर जाएंगे, करुण नायर को बीच में आप फिट करने की कोशिश करोगे, ये सारी दिक्कतें होंगी ही होंगी। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, शुभमन गिल अब कप्तान बन चुके, नंबर 4 खेलेंगे। ठीक, नंबर 4 इससे पहले विराट खेलता था, उससे पहले पाजी खेलते थे। एमआरएफ की लेगेसी तो चल रही है, ठीक है। तो मेरे को फाइनली समझ भी आ गया शुभमन गिल को प्रिंस क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रिंस के भी पहले 2 लेटर्स वही होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छे से। शुभमन गिल के पास पीआर है, ठीक है, तो पॉपुलैरिटी तो अब उनके पास है ही। एमआरएफ का बैट है, ठीक है, जो कि लेगेसी बैट्स हैं आपके। सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है अभी, वो है रन्स की, जो कि पहले सबसे प्राइमरी होता था आपका, अब वो तीसरे प्रायोरिटी पे पहुंचा हुआ। आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग एंड स्कोर्स अ लॉट ऑफ रन्स। I want to come back to it. There are certain things that may work in our favor. हमारे पास अब जो बैटिंग होगी वो, अगर जब आपके प्लेइंग 11 बनेगा उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे, आधी टीम ऐसी होगी जो इंग्लैंड में खेली नहीं है। ये वॉशिंगटन सुंदर को भी पुश करेंगे कि तू बैटिंग कर ले, तू बैटिंग कर ले, चाहे उसकी बॉलिंग अप टू द मार्क ना हो। ये नीतीश कुमार रेड्डी को भी पुश करेंगे कि तू भी बैटिंग कर सकता है, उसकी भी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है। रविंद्र जडेजा को आप टीम से बाहर कर नहीं सकते इस टाइम पे। अगर आपको बैटिंग में फिक्स करने थी चीज़ें, व्हाई डिड यू नॉट कंसिडर रविंद्र जडेजा इन द फर्स्ट प्लेस? ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। आपका नंबर 5 तो सॉर्टेड होता, आप नंबर 6 पे ले आते उसको। किसने मना किया था? आप नंबर 6 पे ऋषभ पंत को लेकर आ सकते थे। फॉर दैट मैटर आपका नंबर 4 अगर आपको सीमेंट करना था अगले 2 साल, और आप चाहते थे कि रविंद्र जडेजा खेले ही खेले पूरा का पूरा साइकिल, आप नंबर 4 रविंद्र जडेजा को दे सकते थे। प्रॉब्लम क्या थी मेरे पे बताओ? टेक्निकली साउंड है, सारी सेना कंट्रीज में वो खेल चुका है, एंड इज परफॉर्म्ड एज वेल। नहीं करना था, वापस आ जाते हैं। श्रेयस अय्यर में दिक्कत क्या थी नंबर 4 खेलने में? आप उसको चांस तो दे सकते थे। क्या आपने इस सीरीज से डिसाइड ही कर लिया है कि हमारा बोनाफाइड नंबर 4 अब शुभमन गिल ही होगा? आराम से आपकी प्लेइंग 11 बन सकती थी। जायसवाल आपका ओपन करता केएल राहुल के साथ, वन डाउन आप साई सुदर्शन, ईश्वरन, करुण नायर, इन तीनों में से कोई भी खिला लेता, वो जम जाता। नंबर 4 पे आपको श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए था, 5 पे आप जडेजा को खिलाते, 6 पे आपका ऋषभ पंत आता, और 5 पे आप वॉशिंगटन सुंदर को भी खिला सकते थे। ही इज ऑल्सो वेरी गुड बैट्समैन। तो आपकी एक तो जो फेटिश चलती है ना लेफ्ट हैंडर्स के साथ, वो भी पूरी हो जाती। आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर भी लेफ्ट हैंडर मिल गए, मिडल ऑर्डर में मिल गए, लोअर मिडल ऑर्डर में मिल गए। उसके बाद योर 5 बॉलर्स कुड हैव बीन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, शार्दुल ठाकुर और बैटिंग ले लो, उसके साथ कुलदीप यादव। अब आपके पास 6 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस है, एंड आप बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। एंड ये सारे 6 के 6 एक्सपीरियंस लोग हैं यार। इनमें कौन एक एक्सपीरियंस है? आकाशदीप भी है ना जो बाहर नहीं गया। आकाशदीप तो ग्रूम हो जाता। 4 बंदे मिलके एक को ग्रूम कर सकते हैं यार, एक बंदा थोड़ी 4 को ग्रूम करेगा। ये आपकी प्रॉपर प्लेइंग 11 हो जाती। उसके साथ आपकी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स में भी ऋषभ पंत के साथ आपका ध्रुव जुरेल आ जाता। ऊपर आपके पास मैंने 3 ऑप्शन दे दिया, आप किसी को भी खिलाते हो, बाकी 2 तो रिप्लेसमेंट में ही जाते ना। श्रेयस अय्यर आपका कैप्टनसी कर सकता था, और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि श्रेयस अय्यर भी कैप्टनसी क्यों करता? जसप्रीत बुमराह करता ना 3 टेस्ट मैच, ग्रूम करते आप बाकी के लिए, देते उनको लोगों को चांस। और आप दिमाग में ये बिठा के क्यों बैठ गए हो कि आपका ऋषभ पंत वाइस कैप्टन हो गया, शुभमन गिल अब कैप्टन हो गया, हमारे पास यही ऑप्शन बचे? क्यों? जब आप ग्रूम कर रहे हो तो आप सबको करो ना। Whosoever has those leadership skills goes takes that spot, and आप उसके साथ कंटिन्यू करो। हमारे फेवर में जो चीज हो सकती है, कमिंग बैक टू इट अगेन, जेम्स एंडरसन नहीं होगा, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं होगा, ठीक है। बेसबॉल जब से चालू हुआ तब से हमने जो डेक्स देखे वो काफ़ी फ्लैट देखे हैं, ठीक है, रिलेटिवली फ्लैटर। एक चीज़ अभी भी एलिमिनेट नहीं होती है, हवा में जो स्विंग होएगा उसका आप कुछ कर नहीं सकते।
विकेट्स फ्लैट हो सकती हैं, घास नहीं हो सकता विकेट पे या बहुत कम हो सकता है, उससे इवन कैरी मिल जाए आपको। बॉलर्स भी सामने इतने एफिशिएंट नहीं होंगे, बट हवा में स्विंग का क्या करोगे? उसको काउंटर करने के लिए अभी से 2 से 3 बैट्समैन दिख रहे हैं पुरुष में। जडेजा खेल जाएगा, ठीक है, या तो जडेजा खेलेगा या सुंदर खेलेगा, दोनों में से जो भी खेलेगा दोनों स्विंग खेल सकते हैं। ऋषभ पंत खेल सकते हैं, केएल राहुल खेल सकते हैं। अभी तो जायसवाल ने भी प्रूव करना है ना खुद को। पहले टूर्स होते थे, सेना कंट्रीज के टूर्स होते थे फॉर कपल ऑफ प्लेयर्स और 3 प्लेयर्स टू प्रूव देमसेल्फ। पूरी टीम की टीम थोड़ी चली जाएगी खुद को प्रूव करने। दिस इज समथिंग आई फील कि वर्क कर जानी चाहिए। प्योरिस्ट इन मी वुड टेल यू कि ये नहीं होने वाला। आप 4-1 से या 5-0 से ऐसे कुछ हार्ड यही कुछ स्कोर लाइन होने वाली है, ठीक है। हद से हद को बहुत अच्छा हो गया तो एक टेस्ट मैच आपका ड्रॉ हो जाएगा बारिश की वजह से, एक में आप मिरेकलसली जीत जाते हो, 3 टेस्ट मैच आपके हारने बनते ही बनते हैं। द फैन इन मी वुड वांट कि शुभमन गिल 600 रन मार दे सीरीज के अंदर, ठीक है। सारे इंक्लूडिंग माई सेल्फ पूरे के पूरे क्रिटिक्स को शट कर दे। ही टेक्स इंडिया फॉरवर्ड, लीड्स इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 years इन टेस्ट क्रिकेट। आई बी मोर देन हैप्पी। 25 साल का है, 40 तक खेल ले भाई तू, कोई दिक्कत नहीं, तू खेल, रन मार, जितने मारने मार, कर दे भाई 50 सेंचुरी। आज एमआरएफ के साथ एमआरएफ लगा दे और बोल दे बाजी को कि हाँ भाई आपकी 51 थी, मैंने भी 51 कर दे। बट दैट्स द फैन इन मी हु सेइंग दिस। श्रेयस अय्यर डिजर्व्स अ कमबैक। एक चांस तो आपको उसको भी देना पड़ेगा ना यार, करके देखो। अगर आपकी इंग्लैंड सीरीज में बढ़िया ब्रेकआउट स्टार्स निकल जाते हैं फॉर टेस्ट क्रिकेट, फॉर यू टू सी कि हाँ यार ये लेके जा सकते हैं, थोड़ी माइनर ट्वीकिंग रिक्वायर्ड है, अच्छी बात है। सीरीज आपने हारनी है वो तो हमें पता ही है, बट अगर आपको ब्रेकआउट स्टार्स भी नहीं मिलते ना, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, गौतम गंभीर को बोलना चाहिए कि आपने जितना बोला है चुपचाप से आप व्हाइट बॉल के कोच बनो। आपका बनता ही नहीं है रेड बॉल में कोचिंग करना। गौतम गंभीर का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब है। वो टेस्ट क्रिकेट से भारी तब हुए थे जब उनका इंग्लैंड का टूर आया था। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया इंग्लैंड के टूर पे, फिर वैसे ही आउट हुआ। तो उनका अपना ही नहीं है, तो आप वो कैसे समझेंगे कि कोच होके कि कैसे खेलना है कैसे नहीं खेलना। चलो समझा भी लें, बहुत अच्छी बात है, कर लें, लेकिन अगर नहीं करते तो हाई टाइम फॉर हिम एज वेल यार। घर पे व्हाइट वॉश हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम 10 साल बाद बीजीटी हार चुके हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने। श्रीलंका में जाके हम सीरीज हार गए ओडीआई की 27 साल बाद, सारे बढ़िया रिकॉर्ड्स उनके पास है। अब फॉर हिम टू टर्न अराउंड, ये वाला जीतो। इंग्लैंड में लास्ट सीरीज हम जीते थे राहुल द्रविड़ के अंदर 2007 में। आप ये करके दिखा दो सो दैट हम पहले की सारी चीजें भूल जाए। नहीं तो लोग आके आप पे बरसेंगे कि आपने लेजेंड्स भी रिटायर करवा दिए कि टीम की बेटरमेंट और टीम का कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो लेट्स सी यार क्या होता है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट बट आई एम एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये था हमारा वीडियो। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें तो प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो।